उन दिनों हजरत मोहम्मद की जिंदगी में एक बड़ी तब्दीली आ चुकी थी। आप शोर और गल से दूर रहने लगे थे। दिल में एक अजीब सी संजीदगी उतर आई थी और ज्यादातर वक्त अल्लाह की इबादत में गुजरता था। यही कैफियत थी कि एक दिन रसूलुल्लाह तन्हा एक खुले मैदान से गुजर रहे थे। फजा में हल्की सी सरसराहट थी और चारों तरफ गहरी पुरस्कून खामोशी छाई हुई थी। अचानक फजा का रंग बदलने लगा। आसमान की वसातों से एक ऐसी भारी और लर्जा देने वाली सदा गूंजी के दिलों की धड़कनें थम गईं। सुरूरी कायनात ने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा तो फलक पर एक हैरत अंगेज नूरानी मंजर अभर आया। गैब की दुनिया से एक अजीम अलशान नूरानी हस्ती जाहिर हो रही थी, जिसकी शान और जलाल अल्फाज में बयान से बाहर था। एक नूरानी तख्त पर अल्लाह के मकरब फरिश्ते जबरील अमीन अलैहिस्सलाम अपनी असल हैबतनाक सूरत में जलवागर थे। ये वो मंजर था जो रसूल अकरम ने उससे पहले कभी इस तरह ना देखा था। इस नौरानी जलवे की हैबत से जिस्म में लर्जिश तारी हो गई और दिल खौफ और हैरत के मिले जले एहसास से भर गया। मोहम्मद फौरन पलटे और तेज कदमों से अपने घर की तरफ बढ़े। घर पहुंचते ही कदम लड़खड़ा गए। चेहरे पर वो नूरानी कपकपाहट अब भी बाकी थी। भारी आवाज में फरमाया, ए खदीजा, मुझे ओढ़ा दो, मुझ पर चादर डाल दो। लहजे में ऐसी घबराहट थी कि उम्मुल मोमिनीन एक लम्हा भी न रखें। फौरन एक नर्म चादर लाएं और नबी पाक को मोहब्बत से ओढ़ा दिया। घर की फजा जैसे थम गई हो, गोया सारा आलम इंतजार में खड़ा था। इसी लम्हे एक अनदेखी दुनिया से रोशनी की किरण उतरी। नूर के पर्दों के पीछे से एक ऐसी पुकार सुनाई दी जो सिर्फ चुने हुए दिल ही सुन सकते हैं। गविया गैब से रसूल रहमत को मुखातब किया गया, ए चादर ओढ़ने वाले, उठो, लोगों को खबरदार करो, अपने रब की बड़ाई बयान करो, अपने कपड़े पाक रखो और हर तरह की गमराही और बदपरस्ती से दूर रहो। यही वो पहला पैगाम था जो इंसानियत के लिए एक नई सुबह का ऐलान बनकर नाजिल हुआ। पहली वही के बाद अब सिलसिला कायम हो चुका था। कुछ दिनों के वक्फे से नूरानी पैगाम उतरता और अल्लाह के रसूल उसे पूरी तोजा से अपने सीने में महफूज कर लेते। जब कोई नई आयत नाजिल होती तो नबी रहमत ठहर ठहर कर पढ़ते और हजरत खदीजा को सुनाते। वो भी पूरे दिल और मोहब्बत के साथ इसी वक्त उसे याद कर लेते। घर का हर गोशा इस नूरानी कलाम से रोशन होने लगा। वक्त गुजरता गया और इस्लाम की दावत और उसके इब्तिदाई अहकाम एक एक करके जाहिर होने लगे। एक दिन नबी कायनात ने निहायत नरमी से अपनी मोहतरम जोजा से फरमाया, ए खदीजा, तुम मेरे बारे में क्या समझती हो? इस सवाल में सच्चाई की मिठास झलक रही थी। हजरत खदीजा ने पूरे यकीन से जवाब दिया, मेरी नजर में आप अल्लाह के सच्चे भेजे हुए रसूल हैं। ये सुनकर नबी पाक ने फरमाया, ए खदीजा, इस घर में ईमान की पहली रोशनी मुकम्मल तौर पर उतर चुकी है। ये सुनते ही हजरत खदीजा ने दिल की गहराइयों से कलमा पढ़ा और इस्लाम की पहली मोमना बन गई। फिर वो दिन आया जब रसूलुल्लाह सफा पहाड़ी पर तशरीफ ले गए। नीचे मक्का बसा हुआ था, लोग जमा थे और सबकी निगाहें आप पर थीं। आपने बुलंद आवाज में फरमाया, ए कुरैश के लोगों, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि उस पहाड़ के पीछे एक लश्कर तुम पर हमला करने वाला है तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? सबने एक आवाज में कहा, हाँ, हम आपकी बात पर यकीन करेंगे। हमने आपको कभी झूठ बोलते नहीं देखा। तब रसूल अकरम ने फरमाया, तो फिर ये भी सुन लो, अगर तुम एक अल्लाह पर ईमान न लाए तो तुम्हें उसके अजाब का सामना करना होगा। ये सुनते ही कुरैश के चेहरों पर गुस्से की लकीरें अभर आए। वही लोग जो अभी सच्चाई की गवाही दे रहे थे, हक की बात सुनकर तलमला उठे। अबू लहब आगे बढ़ा और तंजिया लहजे में बोला, क्या तुमने हमें इन बातों के लिए जमा किया था? दिन गुजरते गए। रसूलुल्लाह कुरैश की महफिलों में जाकर हक का पैगाम सुनाते। आप फरमाते, ए मक्का वालों, तुम उन पत्थरों को सजदा करते हो जिन्हें तुमने खुद अपने हाथों से तराशा है। ये ना तुम्हें नफा दे सकते हैं, ना नुकसान से बचा सकते हैं। हमारा रब एक है, वही जिंदगी देता है, वही मौत देता है और वही हर चीज का मालिक है। ये दावत दिलों पर तीर की तरह लगती। कुछ लोग मजाक उड़ाते, कुछ गुस्से से भर जाते और कुछ धमकियां देते। जुल्म बढ़ता गया, गालियां दी गईं, पत्थर बरसाए गए, रास्तों में कांटे बिछाए गए, यहां तक कि गंदगी तक डाली गई। मगर रसूल रहमत के लबों पर कभी बद्दुआ न आई। सब्र, हिल्म और रहमत ही आपका हथियार थे। वक्त के साथ साथ ईमान लाने वालों की तादाद बढ़ने लगी। हजरत अली, हजरत अबू बकर, हजरत ज़ैद, हजरत जुबैर और फिर हजरत उमर जैसे अजीम लोग ईमान ले आए। अब वो रास्ते जहां रसूलुल्लाह तन्हा चलते थे,
वहां ईमान वालों के कदम साथ साथ चलने लगे। कुरैश घबरा गए। उन्होंने लालच दिया, धमकियां दें, बातचीत की कोशिश की, मगर नबी पाक ने साफ फरमाया, अगर ये लोग मेरे एक हाथ में सूरज और दूसरे में चांद रख दें, तब भी मैं हक का पैगाम नहीं छोड़ूंगा। यूं जुल्म बढ़ता गया, मगर ईमान और मजबूत होता गया। रसूलुल्लाह अपने मिशन पर साबित कदम रहे। यही वो साबित कदमी थी जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया को हिदायत और रोशनी से भर दिया। और नबी रहमत की ये बातें फजा में बिखर कर खत्म नहीं हुई, बल्कि सुनने वालों के दिलों में तेर की तरह पिवस्त हो गईं। ये पहली मर्तबा था कि बातों की बेबसी और बेहकीकती इस तरह खुलकर कुरैश के सामने बयान की जा रही थी। नबी करीम ने इसी महफिल में नहायत वकार और गहरी संजीदगी के साथ अपनी आवाज बुलंद की और फरमाया, ए मक्का के लोगों, जरा अक्ल से काम लो। जिस जात ने तुम्हें पैदा किया वही तुम्हारा असल मालिक है, वही अकेला माबूद है। जिंदगी देना भी इसी के अख्तियार में है और मौत लिखना भी इसी के हुक्म से होती है। जमीन और आसमान की हर चीज की परवरिश इसी रहमान के हाथ में है। फिर आपने अपने बारे में फरमाया, मैं उसी खालिक का भेजा हुआ रसूल हूं। मेरा काम सिर्फ ये है कि तुम्हें उसका पैगाम साफ साफ पहुंचा दूं, वो बातें जो उसे पसंद हैं और वो चीजें जिनसे उसने मना किया है तुम तक अमानत के साथ पहुंचा दूं। नबी पाक की आवाज में हक की ऐसी कुव्वत थी कि एक लम्हे के लिए सारी महफिल पर खामोशी तारी हो गई। फिर आपने इत्तिहाद और दरस्त रास्ते की तरफ बुलाते हुए फरमाया, अगर तुम मेरी बात मानोगे और अल्लाह के हुक्मों पर चलोगे तो तुम्हारी दुनिया की जिंदगी भी सुनुर जाएगी और आखिरत में भी कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर बनेगी। ए कुरैश, इस एक बेमिसाल कादिर अल्लाह पर ईमान लाओ। मुझे उसका नबी मानकर मेरे जरिए पहुंचने वाले उसके हुक्मों को सुनो और उन पर अमल करो। यही रास्ता तुम्हें जहन्नम की आग से बचाएगा और जन्नत के दरवाजे तुम्हारे लिए खोल देगा। ये दावत बिल्कुल साफ, सीधी और रोशन थी, जो मक्का की फजा में पहली मर्तबा शान से गूंजी थी। मगर इस महफिल में मौजूद कई लोग ये सुनकर बड़ा फरुख्ता हो गए। कुछ ने एक दूसरे को देखकर तंजिया अंदाज में हंसना शुरू कर दिया और कहने लगे, देखो, मोहम्मद अजीब वो गरीब बातें करने लगे हैं, शायद उनका दिमाग फिर गया है। और कुछ के चेहरों पर गुस्सा साफ झलक रहा था। वो झंझला कर बोले, तुम हमारे बाप दादा के माबूदों को झूठा कहते हो? तुम में इतनी जरात कहां से आ गई? इन बातों से बाज आ जाओ, वरना अंजाम बड़ा होगा। हमारे देवता तुम्हें तबाह कर देंगे। इसी महफिल में इस वक्त अबू लाहब और अबू जहल भी मौजूद थे। दोनों कुरैश के बड़े सरदार थे और निस्बत के लिहाज से रसूलुल्लाह के चचा भी, मगर दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त थे। जैसे ही नबी करीम की बात उनके कानों तक पहुंची, उनकी आंखों में गुस्से की चिंगारियां भर गईं। उन्होंने बाकी कुरैशियों को इकसाते हुए कहा, उठ खड़े हो जाओ, मोहम्मद की इस बात को किसी सूरत आगे न बढ़ने दो। अगर आज हमने उन्हें न रोका तो कल हमारी पूरी जमात बिखर जाएगी। फिर अबू लाहब और अबू जहल ने गुस्से से चीखकर कहा, ए कुरैश, मोहम्मद को अभी सबक सिखाओ ताकि दोबारा ऐसी बात जबान पर न ला सके। उनकी उस ललकार पर महफिल में मौजूद कुछ बदकिरदार कुरैशी झुंड बनाकर आगे बढ़े। उनके चेहरों पर दुश्मनी साफ नजर आ रही थी और दिल नफरत से भरे हुए थे। वो अचानक रसूल अल्लाह पर टूट पड़े। उनके हाथों में न कोई रहम था, न कोई शर्म। उन्होंने इतनी बेरहमी से हमला किया कि नबी करीम के जिस्म मुबारक के कई हिस्से जख्मी हो गए, कहीं कपड़े फट गए और कहीं रगड़ से खून बहने लगा। मगर हजरत मोहम्मद ने ना कोई शिकवा किया और ना कोई बद्दुआ दी। आप सब्र और हौसले के साथ वो सारे जुल्म बर्दाश्त करते रहे। जब वो अपना गुस्सा निकालकर कुछ पीछे हटे तो इनमें से एक ने तंजिया आवाज में कहा, देख लिया मोहम्मद, अगर फिर कभी हमारे माबूदों के खिलाफ जबान खोली तो उससे भी बड़ा अंजाम होगा। दूसरे ने कहा, हम तुम्हें खबरदार कर रहे हैं, इन बातों से बाज आ जाओ, वरना तुम खुद अपने लिए मुसीबत खड़ी कर लोगे। लेकिन नबी पाक के होंठों पर नफरत का कोई निशान न था, सिर्फ खामोशी, सब्र और वकार था। इस दिन के बाद मक्का की फजा ही बदल गई। गलियों में पहले जैसा सुकून न रहा, चेहरों पर वो मानोस पहचान बाकी न रही। जब भी सुरूरी कायनात शहर की गलियों से गुजरते, बेपरवाह आवाजें आपके पीछे उछाली जाते। किसी के हाथ में कंकर होते, किसी की आंखों में तमस्खर, कभी कहकाहों की आवाजें गूंजते, कभी बेअदबी के जमले फजा में तैरते। कुछ लोग तो इतने आगे बढ़ गए कि गंदगी और जानवरों के बच्चे हुए हुस्से आपके रास्ते में डाल देते, जैसे जहालत अपनी आखिरी हदों को छू रही हो। कहीं रास्तों में कांटे बिछा दिए जाते
और हर मोड़ पर अजीत का नया मंजर खड़ा होता। मगर हजरत मोहम्मद ने न शिकायत की, न गुस्सा दिखाया। चेहरे पर वही ठहराव, वही हिकमत की रोशनी और दिल में बस यही एहसास कि इन दिलों पर अभी हक की रोशनी पूरी तरह नहीं उतरी। जब समझ पैदा होगी तो यही हाथ सलाम के लिए उठेंगे। रसूलुल्लाह ने दावत हक से एक लम्हे के लिए भी पीछे हटने का नाम नहीं लिया। रोज वही जदोजहद, वही पैगाम, और लोगों के सख्त रवैयों के बावजूद आपकी जबान पर हमेशा नरमी और रहमत ही रही। जिन दिलों पर जहालत की धिंद छाई हुई थी, वो आहिस्ता आहिस्ता रोशनी को पहचानने लगे। हजरत अली, हजरत अबू बकर, हजरत ज़ैद, हजरत ज़ुबैर और दूसरे कई लोग मुसलसल हक की तरफ बढ़ते चले गए। इब्तदा में तादाद बहुत कम थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी, और जब हजरत उम्र ने भी तौहीद को कबूल कर लिया तो मुसलमानों की तादाद तकरीबन 40 के करीब पहुंच गई। अब मंजर ये था कि जिन रास्तों पर रसूलुल्लाह कभी अकेले चलते थे, आज उन्हीं रास्तों पर ईमान की परछाइयां आपके पीछे चलने लगी थीं। ये वो वक्त था जब कुरैश की पेशानियों पर बल पड़ने लगे, क्योंकि अब मामला सिर्फ बातों तक महदूद नहीं रहा था, बल्कि हकीकत बनकर सामने आ चुका था। उनके दिलों में खौफ सिर उठाने लगा। किसी ने धीमी आवाज में कहा, यह मामला अब रखने वाला नहीं, कुछ करना होगा, वरना सब कुछ बदल जाएगा। हम जितना दबाव डाल रहे हैं, जितनी तकलीफें दे रहे हैं, फिर भी मोहम्मद एक कदम पीछे नहीं हटते। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो हमारे बाप दादा की राहें मिट जाएंगी। आखिरकार कुरैश के सरदार अबू जहल,